मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज हम एक बहुत ही कॉमन शब्द होता है स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको आम आदमी भी अपनी भाषा में कई बार उपयोग में लाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है कि स्पाइन, जो सर्वाइकल स्पाइन से लेकर लंबर स्पाइन तक किसी भी जगह पे यदि वर्टिब्रा में और उसके बीच की जगह में अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है या किसी कारण से वहाँ पे घिसाव आ जाता है, जिसको मेडिकल की भाषा में स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के बहुत सारे कारण होते हैं। एजिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा कोई चोट लग जाना या किसी दूसरे कारणों से भी झटका लगने से, जो डिस्क प्रोलैप्स होने के बाद में जो दबाव अनायास बढ़ जाता है, उसके सब कारणों से स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो इस तरह की एक कॉमन सा वर्ड है, उसमें कोई किसी एक बीमारी को इंगित नहीं करता। इसलिए जगह के हिसाब से कि किस जगह पे पेन है, उसके हिसाब से इसके ट्रीटमेंट और वो होते हैं। जैसे कि मान लीजिए सर्वाइकल में है तो सर्वाइकल रीजन के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होते हैं, और जो लंबर रीजन में उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होते हैं। सर्वाइकल रीजन में सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग स्पॉन्डिलाइटिस वर्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि साहब हमारी गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है। अब स्पॉन्डिलाइटिस में जो कॉमन जो सिम्टम होते हैं, जिसमें कि गर्दन की मूवमेंट में दर्द होना, गर्दन के आसपास की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करना, चक्कर आना भी एक इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। कई बार चक्कर भी आते हैं, किसी को खड़े होने पे चक्कर आते हैं। तो ये बहुत सारे इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुधा लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जिस तरह के लोगों में एक धारणा है कि इसको मालिश करवाने से या कोई झटका देने से गर्दन की ये नस ठीक हो जाएगी और हमारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, ये कई बार अत्यंत ही हानिकारक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए इस तरह की किसी समस्या में बगैर किसी चिकित्सक की सलाह के इस तरह की उसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, स्पॉन्डिलाइटिस के बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो उसके कारणों का ट्रीटमेंट होता है कि ये किस कारण से हुई है। इसके अलावा जो सामान्य जो ट्रीटमेंट होते हैं जो तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए, उसमें एनाल्जेसिक जो होते हैं उनका तो एक मेन रोल है ही। कुछ कैल्शियम विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हैं। इसके अलावा इसमें एक्सरसाइज का बहुत रोल है। एक्सरसाइज किसी फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस से लेना चाहिए, और एक्सरसाइज में जो गर्दन की मूवमेंट की जो रेंज है वो इस तरह की एक्सरसाइज होना चाहिए कि वो रेंज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। अक्सर देखा गया है कि कभी जैसे सामने की तरफ गर्दन नहीं पूरी कर पा रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं कर पा रहे हैं, या साइड वाइज मूवमेंट नहीं हो पा रही, तो इस तरह की जो तकलीफ़ें होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं, और मसल स्पाज्म होने के कारण से वो उसमें पेन बना रहता है। कुछ मसल रिलैक्सेंट भी आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट हो गई हैं। इसके अलावा जिस तरह से सciatica में होता है कि वो पैरों में दर्द जाता है कमर से शुरू होकर, गर्दन में अगर कोई नस दबने लगती है तो उसके दर्द हैं वो दोनों हाथों में जाते हैं, किसी भी एक हाथ में भी जा सकते हैं। और उसके कारण से जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जब वो इस तरह के हो जाते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और जो मेडिसिन या उससे ठीक नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में फिर कुछ जांचें होती हैं जिससे ये पता करना रहता है। उसमें एक MRI प्रमुख जांच है, और उसके बाद कभी कभी उसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस ट्रीटमेंट में कि वो जो दबाव जिस चीज़ से आ रहा है उसको हटा दिया जाता है। कुछ दूसरे जो उपचार होते हैं जिसमें कि जो जैसे मान लीजिए कि एक घरेलू जो सावधानियों में होता है कि जैसे ऊंचा तकिया लगाने का मना करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी तकिया नहीं लगाना हो वो भी गलत होता है, उसमें गर्दन पीछे की तरफ लुढ़क जाती है। एक पतला तकिया लगाएं, उसमें उद्देश्य ये होना चाहिए कि अपनी गर्दन सोते वक्त सीधी रहे, न तो सामने की तरफ झुके और न पीछे की तरफ झुके, और कोई भी काम झटके से नहीं करना रहता है। इसके अलावा मेडिसिन्स और ये जो सर्जरी के जो रोल है वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन कुछ भी इस तरह के देसी उपचारों से इस तरह से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो बहुत ही सेंसिटिव जगह होती है, कई बार इसके बड़े गंभीर परिणाम सामने आते हैं अगर कोई झटका वटका दिलाने वाली जैसे देसी उपचारों की अगर अपन बात करें। तो किसी भी इस तरह की जो जिसको बीमारी में जिसमें कि आपको लग रहा है कि हमें स्पॉन्डिलाइटिस है, तो सबसे पहले चिकित्सक से सलाह लेकर ये देखना चाहिए कि हाँ स्पॉन्डिलाइटिस है कि नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस जो आप समझ रहे हैं वो किस कारण से है और उसका क्या उपचार है, फिर उचित उपचार लेना चाहिए। हर स्पॉन्डिलाइटिस में सब जो एक स्थिति होती है जिसको कि आपाती स्थिति कहलाती है, जिसमें कि इंतज़ार नहीं कर सकते किसी सक्षम डॉक्टर या जो उससे सलाह लिए वगैरह या उसके उपचार की, जब वो होती है नर्व कंप्रेशन। और नर्व कंप्रेशन के कारण से यदि किसी भी हिस्से में, हाथ के में, अंगूठे में, उंगलियों में कहीं भी ऐसा सुनपन आ रहा है कि जो लगातार बना हुआ है, या उस जगह पर
ताकत कम हो रही है, जैसे मुट्ठी की ग्रिप कम होती जा रही है, या कोई भी मूवमेंट है जो हम करते हैं वो उसमें ऐसा लगता है कि हम जो पहले कर पाते थे वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको उसका तुरंत सलाह लेने की और इसका उचित उपचार करने की ज़रूरत होती है। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।